इनकम टैक्स से पढ़ने वाले विद्यार्थियों, कल आप लोगों को मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू का प्रश्न करवाया और ग्रॉस के बाद में होता है नेट। नेट और ग्रॉस को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ग्रॉस में से कुछ घटा दिया जाता है तो नेट आता है। तो आज आप पढ़ेंगे नेट एनुअल वैल्यू। कल था ग्रॉस एनुअल वैल्यू और आज आएगा नेट एनुअल वैल्यू, जिसको लास्ट में आप ये भी कह सकते हैं एनुअल वैल्यू। तो दो तरह की बातें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू। जो आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला, जो कैलकुलेट किया, उसमें से स्थानीय करों को अगर घटा दिया जाए, स्थानीय कर का मतलब लोकल टैक्सेज, जो स्थानीय सामान्य रूप से नगर पालिकाएँ, नगर परिषद और नगर निगम लगाती हैं, उसको कहते हैं स्थानीय कर। स्थानीय करों को अगर उसमें से ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अपन ने घटा दें, लेकिन घटाए वो जाएंगे जो मकान मालिक ने चुकाए, और ये घटाए जाते हैं पेमेंट के आधार पर। जितना भी पेमेंट किया गया है वो घटा दिया जाएगा, चाहे गत वर्ष का पेमेंट हो या गत वर्ष से पूर्व का पेमेंट हो। अगर पेमेंट नहीं किया गया है तो घटाया भी नहीं जाएगा। तो मकान मालिक अगर चुकाता है, पेमेंट कर देता है गत वर्ष में, तो वो चाहे गत वर्ष के हों या गत वर्ष से पहले के हों, उनको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से घटा दिया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना आपको कि ये स्थानीय कर अगर किराएदार ने चुकाए हैं, प्रश्न में अगर सूचना मिलती है कि किराएदार ने चुकाए, तो ऐसी परिस्थिति में अपन इनको नहीं घटाएंगे। तो ये बात हो गई नेट एनुअल वैल्यू की। अब इसको ज्ञात किस तरह से करेंगे, इसका अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो आपकी पटेल चौधरी की बुक में इलस्ट्रेशन 6 के रूप में वहाँ पर पुस्तक में है। तो पहले एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ, इसका खुलासा करते हैं, फिर उसके बाद में इसको अपन करेंगे। निम्नांकित दशाओं में कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। निम्नांकित दशाओं में, और कर निर्धारण वर्ष है 2021। आप लोगों का इस साल गत वर्ष से है 19-20 और कर निर्धारण वर्ष है 2021। ये फिक्स है आप लोगों के लिए। कर निर्धारण वर्ष 2021 एंड गत वर्ष प्रीवियस ईयर 19-20। तो किन दशाओं में ज्ञात करना है, वो दो दशाएं दे रखी हैं उन्होंने, यानी 2 पॉइंट हैं, दोनों के अनुसार आपको गणनाएं करनी है। सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट लेते हैं अपन, और वो ये कहते हैं श्री श्याम ने एक आवासीय मकान का निर्माण 1 अगस्त 2015 को करवाना आरंभ किया, जो 31 जनवरी 2017 को बनके तैयार हुआ। इसे 1 फरवरी 17 से, जनवरी में वो बनके तैयार हो गया था 31 जनवरी को, और दूसरे ही दिन इसे 1 फरवरी 17 से 4,000 रुपये प्रतिमाह के किराए से उठा दिया गया। आप ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, वो इसलिए हैं कि आप इसको देख लें कि अपने काम में आने वाली हैं या नहीं। सूचनाएं ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो इसलिए अपने जो काम में आएंगी वो आपको यूज़ करनी है, और अपने को सूचनाएं लेनी है गत वर्ष के लिए, और गत वर्ष है आपका 19-20। तो ये 17 से उठा दिया तो कोई बात नहीं है, 1 फरवरी 17 से 4,000 रुपये के किराए पर उठा दिया गया। 31 जुलाई को किराएदार ने मकान खाली कर दिया। 31 जुलाई को खाली कर दिया, यानी ये अप्रैल में था, अप्रैल मई जून जुलाई में भी था, 31 को खाली कर दिया और 2 महीने तक खाली रहा। 31 जुलाई को खाली कर दिया, 2 महीने खाली रहने का मतलब है जुलाई के बाद में अगस्त और सितंबर 2 महीने खाली रहता है। ठीक है, खाली रहता है तो ये आपको कुछ इशारे कर रहा है कि वैकेंसी पीरियड का समायोजन होगा। फिर 1 अक्टूबर 19 से
फिर 2 महीने के बाद में इसे पुनः 6,000 रुपये प्रति माह के किराए पर उठा दिया गया। अब उसको पहले 4,000 में था, अब उसको 6,000 रुपये प्रति माह के किराए पर उठा दिया गया। मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 60,000 रुपये, वार्षिक उचित किराया 72,000 रुपये तथा मानक किराया 66,000 रुपये है। ये 3 तरह के आपको किराए दे रखे हैं। नगर पालिका मूल्यांकन दे रखा है, उचित किराया दे रखा है और मानक किराया दे रखा है। अपन करते ये हैं कि नगर पालिका मूल्यांकन और उचित किराए में जो ज़्यादा होता है उसको आधार मानते हैं, लेकिन अगर मानक किराया दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, तो ये ध्यान रखेंगे कि उससे ज़्यादा नहीं कर सकते अपन, उससे कम कर सकते हैं, उतना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? प्रत्याशित किराया, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर आगे की लाइन में लिखा हुआ है, गत वर्ष में उसने 17-18 तथा 18-19 के लिए 12,000 रुपये नगर पालिका करके चुकाए। तो आपको ये बता रहे हैं कि मकान मालिक ने गत वर्ष से पहले के 17-18 के भी, 18-19 के भी 12,000 रुपये नगर पालिका करके चुकाए। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये थ्योरी किस तरह से याद है कि नहीं है। याद होगी तो आप इनके बारे में समायोजन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, अन्यथा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो गत वर्ष का नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो बात है वो मैंने बता दी कि ये पेमेंट के आधार पर घटाए जाते हैं, चाहे गत वर्ष के हों चाहे गत वर्ष से पूर्व के वर्षों में। ड्यू के आधार पर नहीं घटाए जाएंगे। अगर ड्यू हो जाते हैं, पेमेंट नहीं होता, नहीं घटाएंगे। अगर ये किराएदार ने चुका दिए, नहीं घटाए जाएंगे। फिर उसके बाद में आगे कहते हैं गत वर्ष के नगर पालिका करों का भुगतान नहीं किया गया। ये पहला पॉइंट दे रखा है, इसमें 2 पॉइंट हैं। तो सबसे पहले अपन इस पहले पॉइंट के अनुसार इस प्रश्न को करते हैं। करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को लिखना, हेडिंग डालना है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल इनकम या नेट एनुअल, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है। और आपको पता है कि अपन ये काम करते हैं 4 चरणों में, 4 चरणों में करते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ। और ये चीज़ें फोर्थ तक अपन तब जा रहे हैं जब अनरियलाइज रेंट के बारे में दिया हुआ हो और या फिर वैकेंसी पीरियड के बारे में दिया हुआ कि मकान खाली रहा, तो फिर आगे जाएंगे। और अनरियलाइज्ड और वैकेंसी दोनों की बात नहीं है, तो ये एक स्टेप में ही ख़त्म हो जाता है। चलो ठीक है, अब इसको अपन करना शुरू करते हैं। प्रश्न के अंदर आप लोगों को दिया हुआ नगर पालिका मूल्यांकन 60,000 और वार्षिक उचित किराया है 72,000। दोनों में से जो अधिक होता है उसको अपन आधार मानते हैं। तो 72 और 60 में 72 अधिक है, लेकिन यहाँ मानक किराया भी दे रखा है। मानक किराया दिया हुआ है 66,000, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अधिकतम 66,000 हो सकता है, तो इसलिए अपन ने आधार बना लिया 66,000 को। आपने स्टेप फर्स्ट में लिख दिया डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। प्रत्याशित किराया अपन ज्ञात करते हैं, उसके लिए लिखते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। ये अंदर के कॉलम में लिख दिया 72,000 और इसके नीचे लिख दिया बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, 66,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए लास्ट के कॉलम में ले गए अपन 66,000। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप ये होता है कि अगर वो मकान पूरे साल किराए पर उठाया होता तो क्या स्थिति होती स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड के लिए लिखते हैं अपन एक्चुअल रेंट इफ़ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के दौरान
अगर वो पूरे साल किराए पर उठाया होता तो वो राशि देखेंगे। ये मकान 4,000 रुपये प्रतिमाह के किराए पर उठाया गया था पहले, और अब उसको 6,000 रुपये किराए पर उठा दिया गया। इस तरह से ये राशि आ जाती है 64,000 स्टेप सेकंड की। स्टेप थर्ड ये कहता है कि फर्स्ट और सेकंड में जो अधिकतम है उसको लेते हैं, तो 66,000 को अपन ने आधार ले लिया स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में लिख दिया अमाउंट कंप्यूटेड अंडर स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड, इनमें जो अधिक है 66,000 को अपन ने ले लिया। और फिर उसके बाद में इसमें से लास्ट में वैकेंसी पीरियड का जो किराया है वो स्टेप फोर्थ में घटा देते हैं। तो अभी आपके पास में अमाउंट चल रहा है 66,000। 66,000 में से 12,000 रुपये अपन ने घटा दिए हैं, क्योंकि मकान 2 महीने खाली रहा है। 12,000 रुपये घटाने के बाद में राशि आती है 54,000, जिसको अपन कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 54,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद में मकान मालिक द्वारा जो कर चुकाए गए हैं वो घटा दें, और पिछले साल उसने चुकाए हैं 12,000, तो अपन लिख देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख ही दिया 54,000, उसमें से लेस म्यूनिसिपल टैक्सेज पेड बाई एसएससी। एसएससी होता है करदाता ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 12,000 रुपये घटा दिए तो ये राशि आ गई 42,000 रुपये एनुअल वैल्यू। ये पॉइंट फर्स्ट के अनुसार है। अब उसके बाद में चलते हैं पॉइंट सेकंड के लिए। पॉइंट सेकंड इस तरह से है, श्री चंद्र प्रकाश ने एक आवासीय मकान का निर्माण करवाना 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया, जो 15 मई 17 को बनके तैयार हुआ। 15 मई को तैयार होते ही 16 मई 17 से 5,000 रुपये प्रतिमाह के किराए पर उसने उठा दिया। इसे 1,000 रुपये प्रतिमाह बिजली पानी एवं बगीचे की सुविधा के लिए सम्मिलित था। ये जो 5,000 रुपये प्रतिमाह किराया मिल रहा है, इसमें 1,000 रुपये पर मंथ बिजली पानी और बगीचे की सुविधा के शामिल थे। यानी वास्तव में मकान का किराया तो 4,000 रुपये ही है। कुल मिला के 5,000 जो मिल रहा है वो मिश्रित किराया है, जिससे अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को तो मकान के किराए से मतलब है, तो वो 4,000 है। नगरपालिका मूल्यांकन के 6.1/4% लगाए जाते हैं नगरपालिका कर, जो गत वर्ष में 3,750 रुपये थे। ये आपको इसलिए दिया गया है कि गत वर्ष में जो नगरपालिका कर लगे हैं वो नगरपालिका मूल्यांकन के 6.25% के हिसाब से 3,750 रुपये लगे हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसके आधार पर नगरपालिका मूल्यांकन करें, क्योंकि अपने को नगरपालिका मूल्यांकन और उचित किराया चाहिए। तो नगरपालिका मूल्यांकन इसके आधार पर अपन को करना पड़ेगा कि मकान का नगरपालिका मूल्यांकन क्या है। आगे लिखते हैं, आधे नगरपालिका करों का भुगतान किराएदार द्वारा किया गया, जबकि शेष गत वर्ष के अंत तक अदद ही रहे। यानी नगरपालिका करों का मकान मालिक ने कोई पेमेंट नहीं किया है, अतः घटाने का कोई सवाल ही नहीं है। परंतु श्री चंद्र प्रकाश ने गत वर्ष में 18-19 के बकाया परंतु श्री चंद्र प्रकाश ने गत वर्ष से 2018-19 के बकाया 1,500 रुपये की नगरपालिका करों की राशि का भुगतान गत वर्ष में कर दिया। गत वर्ष के करों का नहीं किया उसने भुगतान, लेकिन उससे पहले के कर दिए। और आपको पता है कि भुगतान के आधार पर इसकी 1,500 रुपये की अपन छूट देंगे। फिर किराएदार ने 28 फरवरी 2020 को मकान खाली कर दिया, 28 फरवरी को, और गत वर्ष ख़त्म होता है मार्च में। तो यानी 1 महीने का वैकेंसी का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, वो अपने को छूट देनी है, उसकी गणना करनी है, स्टेप 4 तक जाना है। तथा ये 31 मार्च 2020 तक खाली रहा,
किराएदार ने जनवरी तथा फरवरी 2 माह का किराया भी वसूल नहीं हो सका। किराएदार से जनवरी और फरवरी 2 महीने का किराया वसूल नहीं हो सका, यानी अनरियलाइज रेंट है 2 महीने का, जिसका भी अपने को अपन समायोजन करते हैं, वो समायोजन भी अपने को करना पड़ेगा। स्टेप सेकंड में मकान का उचित किराया इन्होंने दे रखा है। मकान का उचित किराया है 4,800 रुपये प्रति माह। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रश्न में दे रखी हैं। इसके आधार पर अपन पॉइंट सेकंड को करेंगे। तो उसी तरह से पॉइंट सेकंड को करेंगे तो सबसे पहले लिख दिया अपन ने कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। और स्टेप जो फर्स्ट है वो ये कहता है कि नगर पालिका मूल्यांकन और उचित किराया दोनों में से जो अधिक है उसको लेते हैं। आपने लिख दिया स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट के नीचे लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज हायर। जो दोनों में से अधिक होता है वो कहलाता है एक्सपेक्टेड रेंट। तो इन दोनों में से हायर है 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये को अपन ने आधार मान लिया। फिर उसके बाद में आते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड कहता है कि अगर ये मकान पूरे साल किराए पर उठाया होता और तो किराया क्या होता, और फिर उसमें से अनरियलाइज रेंट घटा दो, जो वसूल नहीं हुआ वो घटा दें। तो वो घटाने के बाद में ये राशि बढ़ती है 40,000। 40,000 आ जाते हैं सेकंड स्टेप में। फिर उसके बाद में आ जाओ थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप ये कहता है अब कि इन दोनों में से जो अधिक है, स्टेप फर्स्ट और सेकंड, तो स्टेप फर्स्ट और सेकंड की 2 अमाउंट हैं 60,000 और 40,000। इनमें जो अधिक है उसको आधार बना लिया, तो 60,000 को आधार बना लिया। और फिर इसमें से स्टेप फोर्थ में वैकेंसी पीरियड है, मकान खाली रहा, उसके संबंध में आपको छूट देनी है। तो मकान खाली रहा है केवल 1 महीने, तो 1 महीने का किराया अपन ने घटा दिया। 60,000 में से 4,000 घटा दिए स्टेप फोर्थ में, तो ये राशि आ गई 56,000। इस 56,000 को कहा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से नगर पालिका कर जो मकान मालिक ने चुकाए हैं, चाहे वो गत वर्ष के हों या पूर्व के वर्षों के, वो और घटा देंगे। तो 1,500 ये घटा दें, 56,000 में से 1,500 घटा दिए, तो ये राशि आती है फिर एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू। और ये राशि होगी 54,500। 56,000 में से 1,500 रुपये लेस करने के बाद में एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू इक्वल टू 54,500। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। और इसको मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों के पास अगर पुस्तक उपलब्ध है तो एक बार आप इसको पुनः अपने स्तर पर करके देखें। थैंक यू।